नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। आज पूर्वांचल पोस्ट की टीम के पास दोपहर में एक पीड़ित आता है और वो पीड़ित सिस्टम से इतना थक हार चुका था कि उसने रोते हुए हमसे एक फरियाद लगाई। पीड़ित ने फरियाद लगाते हुए कहा कि उसकी ज़मीन के सामने कुछ दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। ज़मीन, जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, वो ज़मीन उसकी है, लेकिन मैं अपने अगर दाईं तरफ दिखाऊं तो आप देखें तो यहाँ पर पिलर्स गड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पिलर्स गाड़े गए हैं वहाँ पर इनका आरोप है कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और इनकी ज़मीन को छिपाने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम समयदीन सोनकर है। क्या हुआ था समयदीन, बताइए क्या मामला है? सर, मेरी ज़मीन पीछे आगे हाईवे की ज़मीन नेशनल एच की है और सरकार ये ज़मीन पूरी 110 के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारे पूरे रास्ते को पायबंद कर दिया गया है और हमारे ज़मीन को पूरा हड़प लेने का ये लोग चक्कर बनाए हुए हैं। अगर मैं बोलता हूँ तो हम इतने औरत इतनी दबंग है कि कोई इससे लड़कर कोई किसी मामले में पार नहीं पार सकता है। ये 76, 354, 554 हर चीज़ ये 76 बलात्कार में कई बार हमको फंसाई है और हमारी ये ज़मीन भी लेना चाहती है हुजूर। इसलिए मैं कई जगह तमाम जगह गया, एप्लीकेशन दिया, तमाम जगह मैंने तमाम नोटिस कागज़ दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई हुजूर नहीं हो रही है। उसके बाद में हम सब लोग आप लोगों के पास आए हुजूर। जब मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा तो आप लोगों के पास हम आए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारी समस्या को हल कराया जाए। आपने जब एप्लीकेशन दिया तो लेखपाल यहाँ पे आए? हाँ साहब, लेखपाल यहाँ पे आए थे। लेखपाल यहाँ पे आए और वो फर्जी तरीके से एक तरफ फीता रख के हम नहीं था और पता नहीं क्या नापा क्या जोखा, कुछ भी नहीं पता है मालिक। लेकिन वो जो है वह ऐसे कब्जा करने के लिए चले गए। हाँ, उन्होंने कहा कि इसको बनाओ और ये लोग ना कोई कागज़ हमको मिला ना कोई सनद मिला, ये ज़बरदस्ती अपना ये पूरा मेमो वगैरह नहीं हुआ? अगर नपाई हुई आपकी? नहीं हुजूर, हमको कुछ नहीं मिला है। ना हमका दस्तखत नहीं करवाया गया? नहीं साहब, मेरा दस्तखत कुछ नहीं करवाया गया। ना मेरे कोई हमारे घर पे नहीं था। हम ये लोग थे आपन जो कुछ भी किए हों, लेकिन हमारे घर पे कोई नहीं था हुजूर। समयदीन, आप जब उच्च अधिकारियों के पास गए, कप्तान साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों को कहा कि एसडीएम इस ज़मीन के मालिक है और डीएम मालिक है, हम लोग कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर मैं भाग करके वहाँ आया, लेखपाल को मिला जो है लिखने के लिए। अब पता नहीं क्या लेखपाल ने लिखा है, नापा या नहीं नापा, हम अपने घर पर नहीं थे। बिहान आकर के ये लोग दूसरे दिन इस पर सारा पिल्लर, आज के दिन सारा दिन में सब पूरा पिल्लर हुजूर खड़ा कर दिए हैं। एसडीएम साहब से आप लोग मिले? जी मिले हैं। हाँ, उनसे मैं मिला था और उनसे पूरी समस्या बात बताई और हमको वहाँ से डांट के भगा दिया गया। कहे कि जाइए अपना, तुम जो मर्जी हो जो करना है, हम नहीं जानते हैं कुछ, ऐसा कह के हमको भगा दिए वहाँ से। और यह महिला इतना दमंग है वो सरकार कि इससे सारा इलाका पनाह खींचता है हुजूर। हमको कई बार 76 हो में छेड़खानी में कभी कपड़ा फाड़ डालती, कभी कुछ कर डालती, इसलिए हम लोग डर से हुजूर कुछ नहीं बोल पाते। इतना परेशान। आपके पास ये ज़मीन के अलावा कितनी ज़मीन होगी? बस अब ये ज़मीन के अलावा मेरे पास थोड़ी सी ये 10-15 बिस्वा और ज़मीन है और नहीं मेरे पास ज़मीन है। इस ज़मीन को पूरी तरीके से मेरा 70 फीट का है ये इसकी चौड़ाई और 70 फीट को इसका एकदम इसने पैक कर दिया है। चारों तरफ से पिल्ला लगा के मुझे निकलने कोई रास्ता नहीं है मुझे। जबकि सरकारी ज़मीन में दुनिया निकलती है, सरकारी ज़मीन को अभी फर्जी तरीके से इसने पूरा कब्जा कर लिया है हुजूर। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही सरकार, हमारे बच्चे मर जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 5 लड़कियां हैं हुजूर और कोई नहीं है। लड़के नहीं हैं? नहीं साहब, एक लड़का है बहुत छोटा है, 1.5-2 साल का। हाँ साहब। समयदीन, आप करते क्या हैं? हम साहब, हमारे पास दुकान है किराना की और पसाहार की। आप जब थाने पे जाते हैं तो थाने पे क्या कहा जाता है? थाने पे साहब कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम गरीब आदमी को वहाँ से भगाते थे, हम क्या करूँ। हाँ, ना थाने पे सुनवाई हुई ना एसडीएम साहब के यहाँ सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई हुजूर। हमारे वो सब, हम गरीब आदमी, पैसा कहाँ से लाएं? न मेरे पास पैसा और परिवार दोनों नहीं। पैसा मांगता है क्या आपसे? नहीं साहब, ऐसा है कि आड़ में छिपे हुए सब कोई हमको, जैसे मैं जाता हूँ कहते हैं चले जाओ। हाँ हुजूर, कहते हैं चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमको सभा जो है जहाँ बैठक होती है तहसील दिवस में भी भगा दिया गया। अच्छा। जी साहब।
तो ये समयदीन की कहानी है। समयदीन का आरोप है कि ये जो ज़मीन है ये पीडब्ल्यूडी की है और पीडब्ल्यूडी के जस्ट पीछे जो ज़मीन है वो इनकी है और वही ये ज़मीन बचती है। इसके अलावा इनके घर के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें जो है इनका पूरा परिवार पल रहा है। लेकिन ये पूरी देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इनकी आवाज़ को क्यों दबाना चाहते हैं, इनकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। और जांच में अगर इनकी ज़मीन नहीं निकल रही है तो इनकी ज़मीन जब सड़क पर फ्रंटल है तो वो उसके आने जाने का रास्ता कहाँ गया। इस तरह के तमाम सवाल हैं और इन जैसे समयदीन जैसे गरीबों की सुनवाई कहाँ हो रही योगी आदित्यनाथ सरकार में, ये भी देखने वाली बात है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, पूर्वांचल पोस्ट के लिए।